हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर देखेंगे, यानी कि मौसम की समझ। इस चैप्टर में सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि फ्रेंच नोवेलिस्ट रहे हैं मार्शल प्राउस्ट, उनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है, अ चेंज इज़ द वेदर इज़ सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ अ जो मौसम में बदलाव है वो पर्याप्त होता है किसके लिए? पूरे वर्ल्ड को और ख़ुद को फिर से नया करने में एक बदलता हुआ मौसम पर्याप्त होता है। यानी कि जब मौसम बदलता है तो पूरा एक नया वर्ल्ड बनता है और ख़ुद भी हमें एक्साइटमेंट होता है, हम फिर से नए हो सकते हैं। ये बहुत ही डीप बातें बोल दी है, यहाँ पर बोल दिया गया है मार्शल प्राउस्ट के द्वारा, जो कि फ्रेंच नोवेलिस्ट है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। नंबर 1, हाउ कैन वी मेज़र एंड मॉनिटर द वेदर एंड और अराउंड अस? हम लोग अपने चारों ओर के मौसम को कैसे ध्यान में रख सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम लोग इसको चैप्टर आगे देखने के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। हाउ डू वेदर प्रेडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हेवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स? किस तरह से हमें मौसम का जो भविष्यवाणी है वो हमें घटनाओं को के लिए, किसी भी होने वाली घटनाओं के लिए, जैसे हेवी रेनफॉल, तेज़ बारिश, तूफ़ान, स्टॉर्म्स, ड्रॉट, सूखा, हीट वेव्स, लू या गर्म हवाओं का चलना, गर्म लहरों का चलना, इन सभी में पहले से, इन सभी जैसे घटनाओं में पहले से ही प्रिपरेशन में कैसे मदद करती है, इन सभी का क्वेश्चन हम लोग जो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, उसमें हम लोग देखेंगे। नाउ वी विल सी वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, मौसम और उसके कारक। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग, तुम एक जाड़े की सुबह में उठते हो, एंड सीवर, खूब ही ठंड और चिलचिलाती ठंड में उठते हो। यू रीच फॉर थिक क्लॉथ्स टू कीप योर सेल्फ वार्म, तो तुम ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े पहन लेती हो ताकि तुम गर्म हो जाओ। इन द समर, गर्मी में, यू चूज़ क्लोथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल, जबकि गर्मी में तुम एक ऐसे कपड़े, हल्के कपड़े पहनते हो जिससे तुम कूल और आराम महसूस कर सको। यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स, योर बॉडी इज़ सेंसिंग द वेदर, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो होती है मौसम के अनुसार सेंस करती है और उसी सिग्नल का यूज़ करके तुम बॉडी को रिस्पॉन्ड देते हो, या फिर तुम गर्म कपड़े पहनते हो या फिर कॉटन। व्हाट इज़ वेदर? ये वेदर होता क्या है? वेदर इज़ ए स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मौसम जो होता है वो जो अर्थ पर जो पर्यावरण है उसके किसी स्पेशल टाइम और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसी को वेदर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर होता क्या है? बट व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर? इन सिंपल टर्म्स, इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। किसी भी प्लैनेट्स के चारों ओर गैस का जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इन द केस ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ में ये गैसियस फॉर्म में है। वी कॉल दिस गैसेस एयर, और हम लोग उस गैस को एयर कहते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू अ केक। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो केक की तरह है, विथ सेवरल लेयर्स। केक की तरह इसमें कई सारे लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको आप इस फोटो में देख सकते हो। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अर्थ के सबसे क्लोज वाला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। एंड दैट इज़ वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड ब्रेथ। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना, या वह प्लेस है जहाँ सारी मौसमी दशाएँ दिखती हैं, विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो ज़मीन से 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स, ये पोल्स पर कम पतला हो गया है। एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन, जबकि ट्रॉपिकल जोन में ये मोटा है, क्योंकि पोलर एरिया में
वो जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा दबा हुआ है। यू विल फ्लैट लैंड है, जस्ट दैट्स वाई। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन योर साइंस क्लासेस। वी यूज़ मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। हम लोग मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंड, रेनी मतलब बारिश वाला, क्लाउडी बादल वाला मौसम, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर वाला मौसम या आर्द्रता लिए हुए मौसम, स्नोई मतलब बर्फीला मौसम, विंडी मतलब हवा चलने वाला मौसम, एंड सो ऑन। इस तरह के वर्ड्स हम लोग वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और यही जो वर्ड जिससे हम वेदर को जिससे हम अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, और यही वर्ड्स जो है वो वेदर के एलिमेंट्स हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने दो तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन अराइज किया है, जैसे व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एटमॉस्फेयर का लेयर दिया गया ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स कुछ आ सकता है। इसके अलावा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये सभी क्वेश्चन को हम लोग अराइज करेंगे और यहाँ से हम इसको लिखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं that you use to describe the weather? Hot, cold, warm, chilly, crisp, pleasant and so on are commonly used terms in English. The elements of weather are temperature. कौन कौन से एलिमेंट्स है वेदर के? फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोसफियर, पर्यावरण कितना गर्म और ठंडा है। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लिप और हेल that fall from the sky. Atmospheric pressure, precipitation, स्काई से किसी भी चीज़ का फॉल होना या गिरना, इसमें वाटर का कोई भी फॉर्म हो सकता है, जिसमें रेन आते हैं, स्नो आता है, स्लीट आता है, हेल आता है। ये स्लीट और हेल है क्या? तो स्लीट होता है जब हल्का बर्फीला, जो हल्की होती है वैसी बारिश, बर्फ़ की हल्की हल्की जस्ट लाइक कॉटन की तरह बारिश होती है। हेल, जब स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस, इसमें बर्फ़ का छोटा टुकड़ा होता है, ये बर्फ़ रुई के टाइप में होता है, यहाँ पर बर्फ़ का छोटा टुकड़ा होता है जो कि स्काई से गिरता है, तो इसी को हम लोग स्टिल हेल कहते हैं, स्लीट और हेल कहते हैं। इस तरह से पानी का डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो रेन हो, स्नो हो, स्लीट हो, हेल हो, उसका स्काई से गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। Atmospheric pressure, the weight of the air about us felt on the earth surface. हवा का जो प्रेशर पड़ता है अर्थ सरफेस पर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, हवा की दिशा जिसमें उसका स्पीड आता है और डायरेक्शन होता है, विंड कहलाता है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में पानी का जो वेपर है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाटर वेपर है क्या? वाटर वेपर इज़ वाटर इन गैसियस इन स्टेट ऑफ लिक्विड फॉर्म, हवा में जो वाटर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है उसको वाटर वेपर कहते हैं। तो ये है एलिमेंट्स जिसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन अराइज किया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन अराइज किए, व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, अभी हम उसका नोट्स भी देखेंगे। थिंक अबाउट इट, लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज़ स्पीकिंग विथ आमिर इन कश्मीर। चलिए हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि कृष्णन जो कि चेन्नई से है वो कश्मीर के आमिर से बात कर रहा है। कृष्णन टेल्स आमिर, कृष्णन आमिर को कहता है, कृष्णन कहाँ रहता है? चेन्नई में। वो आमिर से कहता है डैट इट हैज़ बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट, कल रात जो बारिश हुई थी उससे चेन्नई में ठंड लग रहा है। आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज़, कैसा ठंड है, क्योंकि कश्मीर में तो ऑलरेडी ठंड पड़ता है, लेकिन यहाँ बारिश के बाद वाली ठंड आखिर कैसी ठंड है। हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज़, अब दोनों के यहाँ ठंड है तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा कि वो ठंड कैसा है, उसके लिए कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए था। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर, वो जिस ठंड का बात कर रहा है वो आमिर के लिए बहुत ही सुखप्रद हो सकता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कोल्ड का कंपेयर कैसे करे दोनों प्लेस का। As you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense for chillness to Amir
अनलेस देयर इज़ ए कॉमनली एग्रीड वे टू मेज़र द टेम्परेचर। यदि कोई भी ऐसा टेम्परेचर को नापने का कोई भी ऐसा वे नहीं पता चलता है, तब तक एक दूसरे को वो सहमत नहीं कर पा सकते अपनी बातचीत में कि ठंड कैसा ठंड है। इट इज़ द सेम विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इसी तरह से वेदर के अदर एलिमेंट्स में भी ऐसा ही होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेज़र द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वेदर को कौन कौन से स्टैंडर्ड है जिसके हम लोग नापते हैं। What do you think could be some other reason to measure the weather more precisely? और कौन से कारण हैं जिससे हम ठीक वेदर को नाप सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ सेकंड पहले, कुछ घंटे पहले से उसके बारे में जान जाएंगे। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पुराने समय में ह्यूमन्स हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। पहले समय में जो मानव था वो ध्यान से नेचर को ऑब्जर्व करता था, ध्यान देता था। एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल टू फॉरकास्ट द वेदर। वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए उसके सिग्नल को ध्यान देता था। जैसे ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, जैसे ही पक्षियाँ नीचे की ओर उड़ने लगती थी, चींटियाँ अपने एग्स को कैरी करके दूसरी जगह ले जाती थी। स्क्वैरल्स गैदरिंग नट्स, गिलहरी जल्दी अपने नट्स को एक जगह इकट्ठा करने लगते थे। फ्रॉक्स क्रॉकिंग लाउडली, मेढक टटराने लगते थे। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, पाइन कोन्स जो है वो उसका मुंह कभी खुल जाता था, कभी बंद हो जाता था। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म्स। ये जो एक्टिविटीज़ है बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल्स की, ये तूफ़ान या रेन आने का संकेत था। दिस नॉलेज हैज़ बिन पास्ड डाउन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो नॉलेज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अभी तक भारत के कई भागों में पीपल यूज़ ट्रेडिशनल वे टू प्रेडिक्ट द वेदर। वेदर को की भविष्यवाणी के लिए इसी तरह के पारंपरिक तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली द अराइवल ऑफ द मानसून, खासकर मानसून का पता लगाने के लिए इसी ट्रेडिशनल वे को अपना रहे हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, फ्लावर हो, उससे वो पता लगाते हैं कि बारिश आने वाली है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एंड शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड इन अ नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट्स एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर, स्पेशली हेवी रेन। जब एंड को पता चला जाता है कि वो अब बारिश आने वाली है तो वो ऊंचे स्थानों पर अपने एग को ले जाती हैं। यहाँ पर है अ फ्रॉक क्रॉकिंग इन अ फॉरेस्ट द वेस्टर्न घाट्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। जैसे ही बारिश आने वाली रहती है, फ्रॉक जो है वो टरटराना स्टार्ट कर देते हैं। पाइन के कोन्स हैं वो खुल जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइवन बाय इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी। पाइन कोन्स क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। ह्यूमिड कंडीशन में यानी कि आर्द्रता युक्त वातावरण में अपने बीज को बचाने के लिए वो बंद हो जाती हैं और फिर से वो ड्राई कंडीशन में अपने मुंह को खोल देती है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये क्या है, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर। वेदर का स्टडी करने को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। इट्स इवोल्यूशन। दिस स्टडी इज़ द बेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। टॉक टू एल्डर्स इन योर neighborhood and ask them how they predict and weather. What signs do they observe? Documents and saying in your regional language that refers to weather prediction. In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. ठीक एग्जैक्ट मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए जो साइंटिस्ट है पिछले कुछ सालों में, शताब्दियों में कुछ मेथड का पता लगाया है। बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, मेट्रोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर रीजन आफ्टर अ फ्यू आवर्स एंड फ्यू डेज और इवन अ फ्यू वीक्स। और इस इनपुट्स का इस्तेमाल कर वो कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले भी मौसम की भविष्यवाणी कर लेते हैं। हाउ डू दे डू इट? ये कैसे करते हैं? डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई एंड गेस? नो। क्या वो स्काई को देख के ऐसे कर लेते हैं? नहीं। दे हैव गॉट सम कूल
गैजेट्स, वो कुछ गैजेट्स इस्तेमाल करती हैं, यानी कि मशीन का। अ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट, इसको हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो इस तरह से ये वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन जो इससे अराइज़ हुआ है उसको इस वीडियो में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से बनाएंगे और उसमें हम इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, आई होप। और शॉर्ट वीडियो में उसका पिक्चर को सेंड करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। किसी भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आज द क्वेश्चन प्लीज़, क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।